नमस्कार आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द इंटेलेक्चुअल स्टडीज सर्कल। आज हम फिर से भगत सिंह के लेखों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि द जेल डायरीज नाम की किताब में प्रस्तुत किए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारी ग्रोथ में थोड़ी हेल्प कीजिए। द जेल डायरीज एंड अदर राइटिंग्स को हम ऑलरेडी पहले भाग में दिखा चुके हैं, जिसमें हमने उनकी राइटिंग्स को उनके 13 अंकों को प्रस्तुत किया है। उस राइटिंग में भगत सिंह के लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, लेटर्स और एप्लीकेशन हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। और अब इसी कड़ी का दूसरा भाग आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने द जेल डायरीज के 12 अंकों का विवरण दिया था। इस किताब के 13वें अंक का नाम है रिगार्डिंग सुसाइड। रिगार्डिंग सुसाइड भगत सिंह का एक पत्र था जो उन्होंने सुखदेव के नाम लिखा था। केस की सुनवाई तब तक पूरी हो चुकी थी और जजमेंट या सज़ा जो थी अदालत कभी भी सुना सकती थी। सुखदेव को लग रहा था कि उन्हें 20 साल का कठोर कारावास होगा, उन्हें यही सज़ा सुनाई जाएगी, ये उनका यकीन था। जब उन्हें इस चीज़ का थोड़ा यकीन हो गया कि उन्हें कारावास की ही सज़ा मिलने वाली है और वो भी लंबी कारावास की सज़ा मिलेगी, तो उन्होंने भगत सिंह को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा और कहा कि अगर उन्हें 20 साल का कारावास मिलता है तो वो आत्महत्या कर लेंगे। उन्हें लगा कि इतना बड़ा कारावास का जो समय है वो बिता नहीं पाएंगे और इस समय को काटने से बेहतर उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने में समझा। जब भगत सिंह को ये पत्र मिला तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने तुरंत सुखदेव का जवाबी पत्र लिखा और उस पत्र का ही शीर्षक था रिगार्डिंग सुसाइड। इसमें उन्होंने सुखदेव को वो दिन याद करवाया जब भगत सिंह सुसाइड या आत्महत्या को जस्टिफाई कर रहे थे। ये उनके शुरुआती दिन थे रेवोल्यूशनरीज के। तब सुखदेव ने कहा था कि आत्महत्या बहुत बड़ा अपराध है। अब भगत सिंह खुद ये मान रहे हैं कि आत्महत्या एक अपराध है और ये डरपोक लोगों का हथियार है। इस पत्र में भगत सिंह सुखदेव को सुसाइड करने के विचार को मन में भी आने से रोकने की बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि सुखदेव को समझाते हैं कि जब उन्होंने ये चीज़ बोली थी अपने शुरुआती दिनों में कि वो कारावास जाने से बेहतर समझते हैं अपनी जीवन को ख़त्म करना, तो तब सुखदेव ने उन्हें कहा था कि ये चीज़ जो है, ये आइडिया जो है सुसाइड करने का, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये वो लोग करते हैं जो जीवन की कठोरताओं को सहन करने में असक्षम होते हैं। तो भगत सिंह ने उन्हें कहा कि जब आप ये बात बोल रहे थे उस समय आप सही थे और मैं गलत था। तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपके विचार पहले क्या थे और वो बिल्कुल सही विचार थे और जो आत्महत्या करने का जो विचार है उसे त्याग दीजिए। तो इस लेटर से हमें एक और चीज़ पता चलती है कि भगत सिंह अपने क्रांतिकारी जीवन का जो शुरुआती दौर था उसमें वो एक्सट्रीम कंडीशन में सुसाइड करने के पक्षधर थे, परंतु समय के साथ ही उनका ये विचार बदल गया। इसी किताब का जो 14वां शीर्षक है उसका नाम है रीजंस फॉर रिफ्यूजिंग टू अटेंड द कोर्ट। ये एक पत्र है जो भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट के नाम लिखा था और एक कारण बताए थे जिनकी वजह से उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों ने अदालत में जाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अदालत की प्रोसीडिंग्स में उनको भगत सिंह को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ उनको उनके एडवोकेट को बुलाया जाता है, बाकी उनके किसी भी मित्र, उनके किसी भी रिलेटिव को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। जेल में बंद जो दूसरे क्रांतिकारी हैं उनके भी सगे संबंधी, परिवारजन और उनके मित्र किसी को भी वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने लिखा कि जेल में ये जो चीज़ें चल रही हैं ये बिल्कुल कानून के खिलाफ हैं और जो ब्रिटिश साम्राज्य जो न्याय की दुहाई देता है और कहता है कि वो न्याय प्रेमी है, तो ये उसका सिर्फ एक ड्रामा है। उन्होंने एक और चीज़ भी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें जेल में सिर्फ एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाया जाता है और ये न्यूज़पेपर जो है ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है जिनकी पहली भाषा इंग्लिश नहीं है या जो अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि
जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं उनको रीजनल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को वो लोग जानते हैं उसमें न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि ये एक बेसिक ज़रूरत है, बेसिक नीड है जेल में जो क्रांतिकारी बंद हैं उनके लिए। और उन्होंने ये चीज़ कही कि जब उनकी ये डिमांड जो है वो पूरी कर दी जाएंगी तो वो लोग कोर्ट में भी दोबारा आना शुरू कर देंगे। जो इस चैप्टर का, जो इस बुक का 15वां चैप्टर है उसका नाम है टेलीग्राम ऑन लेनिन्स डेथ एनिवर्सरी। ये उन्होंने 1930 में लिखा था, जनवरी 21 को। और इसमें उन्होंने ये चीज़ें लिखी हुई थी: लॉन्ग लिव सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, लॉन्ग लिव कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, लॉन्ग लिव पीपल, लेनिन्स नेम विल नेवर डाई एंड डाउन विद इम्पेरियलिज्म। इसमें उन्होंने लेनिन की डेथ एनिवर्सरी की विशेष प्रोवाइड की थी उन लोगों को जो कम्युनिज्म में विश्वास रखते थे। और उन्होंने अपनी बेस्ट विशेष दी थी रशिया को, जो भी इस एक्सपेरिमेंट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल वर्किंग क्लास मूवमेंट जो चल रहा था तो उसके लिए भी उन्होंने दुनिया को धन्यवाद दिया है। और ये कहा था कि जो प्रोलेटरेट है उसकी विजय होगी, जो कैपिटलिज्म है वो हराया जाएगा। और लास्ट में उन्होंने लिखा था कि इम्पेरियलिज्म या साम्राज्यवाद का अंत होगा। जो इस चैप्टर का, जो इस बुक का 16वां चैप्टर है उसका नाम है हंगर्स स्ट्राइकर्स डिमांड्स रीइटरेटेड। इसमें उन्होंने दोबारा से वो चीज़ लिखी है कि जो हंगर स्ट्राइक उन्होंने की थी तो उस हंगर स्ट्राइक का जो आश्वासन गवर्नमेंट ने दिया था उनकी डिमांड्स का कि जो डिमांड्स पूरी कर दी जाएंगी, तो वो डिमांड्स अभी तक पूरी नहीं की गई थी। और उन्होंने दोबारा से लेटर होम मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में लिखा था। उन्होंने कहा था कि उनकी डिमांड्स के ऊपर अभी तक गौर नहीं किया गया है और वो चाहते हैं कि उनकी जो ये डिमांड्स थी हंगर स्ट्राइक्स की तो दोबारा से जल्दी उन्हें पूरा किया जाए। जो 18वां चैप्टर है उसका नाम है रिगार्डिंग द एलसीसी ऑर्डिनेंस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का जो ऑर्डिनेंस था ये उसके बारे में एक चैप्टर है जो बेसिकली लेटर के फॉर्मेट में है, जो भगत सिंह ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम लिखा था। तो इस कॉन्स्पिरेसी केस में जो मेन चीज़ें थी, जो रेवोल्यूशनरीज थे उनका ये मानना था कि जितना मतलब इस केस को बढ़ाया जाए उतना ही लोगों के लिए, उतना ही भारत की जो वर्किंग क्लास है या भारत के जो लोग हैं उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनके बीच में जो रेवोल्यूशनरीज का आइडिया है वो प्रोपेगेट होगा। तो इसमें उन्होंने यही चीज़ लिखी है। बेसिकली गवर्नमेंट इस चीज़ को पता कर चुकी थी कि जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वो इस केस को लंबा खींचना चाहते हैं और ये चीज़ गवर्नमेंट बंद करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ऑर्डिनेंस को लाया ताकि केस जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। भगत सिंह ने इस लेटर में जो मेन चीज़ लिखी थी वो ये थी कि गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस के लाने की पीछे की जो वजह बताई थी वो ये थी कि जो रेवोल्यूशनरीज ने हंगर स्ट्राइक का जो चीज़ें अपनाई हैं इसकी वजह से गवर्नमेंट मजबूर हुई इस ऑर्डिनेंस को लाने के लिए। तो भगत सिंह ने उनको याद करवाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि हंगर स्ट्राइक जो हुई थी वो एक जेन्युइन डिमांड थी लोगों की और उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, इस ऑर्डिनेंस को लाने में कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो क्रश करना चाहती है क्रांतिकारियों की स्पिरिट को और ये चीज़ कभी भी नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि आप इंडिविजुअल्स जो इंसान हैं, आप रेवोल्यूशनरीज हैं, आप उनको मार सकते हो लेकिन उनके आइडियाज़ को बिल्कुल मार नहीं सकते। और ये ऑर्डिनेंस लाना भी जो भगत सिंह ने कहा, उन्होंने कहा कि आप इस ऑर्डिनेंस को जो ला रहे हो ये उनकी जीत है। उन्होंने शुरू से ये चीज़ कही है कि ये जो लॉ है, कानून जो है, ये सिर्फ धोखा देने के लिए है, ये लोगों को ये बताने के लिए है कि हाँ एक कानून व्यवस्था है जो ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ पे लाई है, पर ये कानून प्रथा जो है ये सिर्फ एक ही इंसान या एक ही साम्राज्य को ये प्रोत्साहित करती है और वो साम्राज्य जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य है, वो भारतीयों के लिए कानून नहीं है। और इसीलिए ये ऑर्डिनेंस का लाना और ताकि जल्दी से जल्दी एक कोर्ट ट्रायल जो इसको ख़त्म किया जाए, इसका यही मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो क्रांतिकारियों के, जो रोज़ के क्रांतिकारी जो लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचा रहे हैं उससे डर चुकी है। और ये भगत सिंह ने अपनी जीत मानी और कहा कि आप जो है
कभी भी क्रांतिकारियों की स्पिरिट को तोड़ नहीं सकते हैं और लोगों तक जन जन तक उनकी आवाज़ पहुंच चुकी है। जो 18वां चैप्टर है इस बुक का, उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ द अनडिफेंडेड अक्यूज्ड। तो इसमें भगत सिंह बेसिकली जो है वो ये बताते हैं, वो बेसिकली एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में ये बताया जाता है कमिश्नर को, स्पेशल ट्राइब्यूनल के, कि वो जो ट्रायल चल रहा है कोर्ट में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का, इसका वो पार्ट नहीं बनेंगे। प्रोपागेंडा पर्पसेस के लिए जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के जो अक्यूज थे, उन्होंने अपने आप को 3 हिस्सों में, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। जो पहला ग्रुप था वो उन क्रांतिकारियों का था जिनको एक लायर जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था। ये वो क्रांतिकारी थे जिनके खिलाफ ज़्यादा कुछ सबूत नहीं थे और पूरे चांसेस थे कि ये लोग बाइज्जत बरी हो जाएंगे। दूसरा जो ग्रुप था वो अनरिप्रेजेंटेड अक्यूज का था और भगत सिंह इस ग्रुप को बिलोंग करते थे। और तीसरा ग्रुप जो था वो भी अनडिफेंडेड अक्यूज लोगों का था। तो जो दूसरे ग्रुप के जो लोग थे, उनका ये काम था कि वो कोर्ट में जो भी प्रोसिक्यूशन विटनेस लेके आती थी, तो वो उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करते थे, उनके खिलाफ उनको मॉक करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। कोर्ट जो रूलिंग देती थी उसको वो चैलेंज करते थे कोर्ट में, और कोर्ट में ही बैठ के वो लंबे लंबे पॉलिटिकल भाषण देते थे। उस भाषणों को जितने भी न्यूज़पेपर के वहाँ पे नुमाइंदे वहाँ पे आते थे, तो वो उन्हें कवर करते थे। और इस ग्रुप का ये मानना था कि इनकी ये जो पॉलिटिकल स्पीचेस होंगी, इनका जो ये प्रोपेगेंडा इन्होंने जो ये अपनाया, जब ये लोगों को पता चलेगा तो लोगों को इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो जब गवर्नमेंट ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ऑर्डिनेंस लाया, तो वो ये जान गए कि जो गवर्नमेंट थी बहुत ही जल्दी ट्रायल को ख़त्म करना चाहती है। और जब उन्हें इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने डायरेक्ट ये लेटर लिखा और उन्होंने 5 आदमियों ने ये चीज़ लिखी थी, जिसमें भगत सिंह, जितेंद्र नाथ सान्याल, महावीर सिंह, गया प्रसाद कटियार और कुंदन लाल और बुटकेश्वर दत्त भी शामिल थे। उन्होंने ये चीज़ बताई, उन्होंने लिखा कि कोई भी सरकार जो है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होती है वहाँ के लोगों की, और जो सरकार लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती उसको सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में सिर्फ ताकत के ज़ोर पे आई है और एज सच इसको कोई भी अधिकार नहीं है भारत में रहने का या भारत के लोगों के ऊपर राज करने का। तो भगत सिंह और उनके साथी यहाँ पे कहते हैं कि वो ऐसी सरकार को नहीं मानते हैं और ऐसी किसी भी प्रोसीडिंग, किसी भी ट्रायल का हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार कर दिया जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर आती थी। उन्होंने कहा कि हम इस सरकार को मानने से इनकार करते हैं और हम किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी बुक का जो 19वां चैप्टर है वो बेसिकली एक खत है, एक लेटर है जो उन्होंने भगत सिंह ने जयदीप गुप्ता को लिखा था। इस लेटर में उन्होंने जयदीप गुप्ता से कुछ किताबें मंगवाने के लिए कहा था। जो किताबें भगत सिंह ने मंगवाई थी तो उनका नाम कुछ इस प्रकार से है। मिलिट्रिज्म जो कारी लियाबिट ने लिखी थी, वाई मैनफाइल्ड जो बर्ट्रांड रसल की किताब थी, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म म्यूचुअल एड एक ये किताब थी जो प्रिंस क्रुपकिन ने लिखी थी, सोवियत एट वर्क क्लास ऑफ द सेकंड इंटरनेशनल भी एक किताब थी, फील्ड्स फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स सिविल वॉर इन फ्रांस जो मार्क्स का लिखा हुआ लेख था, और लैंड रेवोल्यूशन इन रशिया स्पाई ये अपटन सिंक्लेयर की किताब थी जो उन्होंने जयदीप गुप्ता से मंगवाई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि एक किताब जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर है बुखारिन की, उस किताब को भी उन्हें प्रोवाइड करवाया जाए अगर पॉसिबल हो पाए तो। जो 20वां चैप्टर है उसका नाम है जस्टिस हिल्टन मस्ट गो। ये उन्होंने कमिश्नर स्पेशल ट्राइब्यूनल को लिखा था लाहौर में। इसमें उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो जस्टिस हिल्टन थे जो उस केस को देख रहे थे, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को, तो वो एक सॉन्ग से, गीत से ट्रिगर हो गए और उन्होंने जितने भी क्रांतिकारी कोर्ट में मौजूद थे उन सबको हथकड़ियों में बांध दिया और उनको वहाँ से धक्के मार के निकाला गया और उनके साथ तमीज़ी बहुत बुरा सलूक किया गया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जस्टिस हिल्टन जो वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे उनसे माफ़ीनामा लिखवाया जाए और उन्हें रिमूव करवाया जाए। तो इसी संदर्भ में जो जज थे उनको रिमूव करवाया गया और उनकी जगह एक नए जज को वहाँ पे बहाल किया गया। जो 21वां चैप्टर है इस किताब का वो है लेटर टू फादर।
उसमें उन्होंने अपने पिताजी जो भगत सिंह के जो पिता थे सरदार किशन सिंह, उनको ये लेटर लिखा है और इसमें इन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों में अपने पिताजी को, मतलब बहुत ही कठोर शब्दों में उन्होंने निंदा की है। क्योंकि सरदार किशन जी ने एक पत्र लिखा था ब्रिटिश अथॉरिटी को और उन्होंने कहा था कि उनका बेटा जो है वो निर्दोष है और उसका सॉन्डर्स मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जब ये बात भगत सिंह को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने ये चीज़ अपने पिताजी को इस लेटर में लिखी कि मेरे जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं वो उनके अपने हैं और उनका उनके पिताजी से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने अपना काम जो किया बिल्कुल इंडिपेंडेंटली किया है और उन्हें अपने पिता का और किसी का भी अप्रूवल नहीं चाहिए। वो ये कहते हैं कि मैंने कभी भी आपसे परमिशन नहीं मांगी थी कुछ चीज़ें करने की और ये वो जो चीज़ है वो अपने देश के लिए कर रहे हैं और जो वो चीज़ कर रहे हैं आपने इसको बिगाड़ने की कोशिश की है और इसके लिए वो अपने पिताजी को माफ़ नहीं करेंगे। तो इस लेटर से हमें बेसिकली ये चीज़ पता चलती है कि भगत सिंह अपने जो उनकी उन्होंने जिस चीज़ के पीछे जो उनका उद्देश्य था, जो फ्रीडम इन भारत की जो आज़ादी को लेकर जिस तरह से वो सोचते थे तो वो कितना कठोर था। वो अपने पिताजी को भी उन्होंने इस चीज़ के लिए नहीं उन्होंने माफ़ नहीं किया कि जो उन्होंने लेटर लिखा बाप ने अपने बेटे के प्यार में लेटर लिखा कि ताकि उनका बेटा बच जाए। लेकिन भगत सिंह को ये बिल्कुल रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि जो उनकी सोच थी, जो वो करना चाहते थे, जो उनके पॉलिटिकल मोटिव्स थे, उसको उनके पिता ने बिगाड़ा है और उसके लिए वो उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। इस लेटर में भगत सिंह ने ये चीज़ भी लिखी है कि ये वो एक ऐसा समय चल रहा है जब सबका मेटल जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। उन्हें ये चीज़ लिखी कि पिताजी आप फेल हो चुके हो। कहते मैं जानता हूँ कि आप जो हैं वो बहुत बड़े देशभक्त हैं। आप कहते हैं कि जितने लोग मैंने देशभक्त देखे हैं मैंने आपका उन उन सब से मैंने देखा है कि आपकी देशभक्ति कहीं भी कम नहीं है। परंतु इस समय पे आके आपकी देशभक्ति किस तरीके से डगमगा गई वो कहते हैं कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। पर यहाँ पे भगत सिंह ये देख रहे हैं कि वो अपने पिता को ना बिल्कुल एक देशभक्त के रूप में देख रहे हैं, बट वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो एक पिता भी है और एक पिता ने अपने पुत्र को बचाने की वहाँ पे कोशिश की थी। बट इसको भगत सिंह ने सिरे से नकार दिया और कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कोई भी डिफेंस के लिए वहाँ पे जाए या मेरी कोई भी किसी तरह की परोपकारी वहाँ पे कोर्ट में जाके करे। वो अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो आइडियाज़ हैं लोगों को उनके बारे में पता चले और जो आपने जो चीज़ की मुझे ये बहुत बड़ा धोखा लगा है और मैं नहीं चाहता कि आप ये काम कभी दोबारा करें।